A resistance of 40 ohm is connected to a source of alternating current rated to 20 volt 50 Hz. Find the time taken by the current to change from its maximum value to the RMS value. So सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड करंट की इक्वेशन. So we know that standard current equation I is equal to I naught sin omega t. अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू. सो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू हम पुट कर लेंगे. आरएमएस वैल्यू होता है वी नॉट या आरएमएस वैल्यू होता है आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू. करंट की आरएमएस वैल्यू होगा आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ. तो 2 पाई एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 50 इंटू टी. ये आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा 1 बाई रूट टू. 1 बाई रूट टू साइन 45 का वैल्यू होता है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 इक्वल टू साइन 2 इंटू 50 कर देंगे. ये हो जाएगा 100 पाई टी. अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा. ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से टी का वैल्यू आएगा टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 400. और यहाँ पे आंसर किस में है? मिली सेकेंड में है. सो इसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 123. इसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10 टू द पावर 3. यदि 10 टू द पावर 3 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा. सो टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 10 टू द पावर 3. 1 में 0.4 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2.5 टाइम. तो टी इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड. और इसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2.5 10 टू द पावर -3 को हम लिखते हैं मिली. तो ये हो जाएगा मिली सेकेंड. ये हो जाएगा आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड. इसमें ऑप्शन इसमें ए है ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी. सेकेंड है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी. थर्ड है यानी सी है ओमेगा एल इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी. एंड डी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. अब इधर सेकेंड लिस्ट में है. लिस्ट सेकेंड में करंट इज इन द फेज विद ईएमएफ. सेकेंड है करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ. सी है मैक्सिमम करंट अगर. एंड डी है करंट लीड द ईएमएफ. इसमें फर्स्ट है ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी. तो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा करंट लीड्स बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ. इसमें ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी. इसके लिए करेक्ट हो जाएगा. इसमें करंट क्या हो गया? करंट इसमें लैग करता है. मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड. लिस्ट 1 है इसमें ए है ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी. बी है ओमेगा एल इज ग्रेटर मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड. लिस्ट फर्स्ट है ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी. यदि ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी मीन्स यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस. जब मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड. लिस्ट फर्स्ट है ए ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी. यानी अब ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी. दैट मीन्स
इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वोल्टेज लीड करेगा या करंट लैग करेगा। तो इसमें ऑप्शन सेकेंड है, करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। तो ए का मैच करेगा सेकेंड से। सेकेंड है ओमेगा एल इजकल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। तो ओमेगा एल इजकल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। तो ओमेगा एल इजकल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, दैट मीन्स ये रेजोनेंस की कंडीशन है, और रेजोनेंस की कंडीशन में करंट इज इन द फेज विद द ईएमएफ। एंड सी है ओमेगा एल इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा करंट लीड द ईएमएफ। सी का 4। एंड डी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट अकर। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में ए है ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। जब भी ओमेगा एल का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट मीन्स करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। यानी ऑप्शन ए का सेकेंड से मैच करेगा। बी है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। दैट मीन्स ये हो जाएगा रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस की कंडीशन, एंड एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस करंट इज इन द फेज विद ईएमएफ। सेकेंड हो जाएगा सी है ओमेगा एल इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। दैट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम करंट अकर, सॉरी यहाँ पे होगा ओमेगा एल ये मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट है, इसमें ए ऑप्शन है ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। इट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दैट मीन्स वोल्टेज लीड और करंट लैग। दैट मीन्स करंट लैग, यानी ए का मैच करेगा सेकेंड से। सेकेंड है ओमेगा एल इज ग्रेट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। ये रेजोनेंस की कंडीशन, और रेजोनेंस की कंडीशन में ओमेगा एल इजकल टू ओमेगा या एक्सएल इजकल टू एक्सी होता है। उस कंडीशन में जेट की वैल्यू मिनिमम होता है और करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। दैट मीन्स करंट जो है इन सेम फेज रहता है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में ए है ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। मीन्स यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दैट मीन्स वोल्टेज लीड बाई द करंट और करंट लैग बाई द वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज। दैट मीन्स यहाँ पर ए का मैच करेगा सेकेंड से। एंड बी है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। मीन्स ये रेजोनेंस की कंडीशन है, और रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल इजकल टू एक्सी होता है। दैट मीन्स ओमेगा एल इजकल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, और करंट जो है सेम फेज में रहता है एज द अप्लाइड वोल्टेज। सी है ओमेगा एल इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। मीन्स यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। मीन्स यहाँ पे करंट जो है लीड करेगा विद द वोल्टेज। दैट मीन्स सी का 4 होगा। एंड डी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल इजकल टू एक्सी होता है, और उस कंडीशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। दैट मीन्स मैक्सिमम करंट। इट मीन्स ए का मैच करेगा सेकेंड से, बी का फर्स्ट, सी का 4 एंड डी का 3। मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट।